औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़ारों लाखों करोड़ों दरूद नबी आखिरुज़्ज़मा अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। मैं अपने तमाम देखने वाले, चाहने वाले और ख़ुसूसी तौर पर ज़िला शेखुपुरा से तल्लुक़ रखने वाले जितने भी अहले शौक़ हैं और बिलअमूम पंजाब के शौकीन हज़रात, पूरे पाकिस्तान के शौकीन हज़रात और ख़ुसूसी तौर पर मेरे जो परदेसी भाई शौकीन बैरून ममालिक बैठे हैं। दोस्तों, मैं इस वक्त आप देख रहे हैं उस्ताद सनी जट जापान वाले, उनके बड़े मेहनत करने वाले बड़े होनहार शागिर्द आसिफ वेलाना, मैं उनकी छत पर मौजूद हूँ। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि चेतर 2021 का कपों का जो फॉर्मेट है वो इख्तिताम पजीर हो चुका है, जिसमें 3 किस्म के फॉर्मेट थे, 3 रोज़ा कप, 4 रोज़ा कप और 5 रोज़ा कप। वो इख्तिताम पजीर हो चुके हैं। कुछ दोस्तों के आपस में आमने सामने के जो मुकाबले हैं वो अभी तक जारी हैं। इसी सिलसिला में आज उस्ताद सनी जट ने आसिफ वेलाना की छत से छठी उड़ान के लिए आज सुबह अपने बेबी पिजन उड़ाए। इनका अलवहाब फर्नीचर वाले मंडी बावरदीन से काशिफ बिलाल भाई और इसी तरह उस्ताद अमीर मुख्तियार खान ऑफ पिपला, उनके साथ इनका मुकाबला अभी भी जारी है और ये फाइनल उड़ान में जाके ये फैसला होगा। दोस्तों, इस मौके को गनीमत जानते हुए मैं समझता हूँ कि जहाँ कपों का फॉर्मेट ख़त्म हुआ है, मगर एक टूर्नामेंट जो है चेतर 2021 का, वो चंद सवालिया निशान पीछे छोड़ गया है। मैं समझता हूँ उन सवालों के जवाब भी ज़रूरी हैं। फिर आपने देखा कि फैसला साजी में खुद एतमादी नज़र नहीं आई। कप की इंतज़ामिया के फैसलों में खुद एतमादी नज़र नहीं आई। उसकी वजह आपने देखा कि सुबह फैसला और था, दोपहर को फैसला और था, रात को फैसला और हुआ। एनी जो भी है, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ अ गेम। मगर मैं समझता हूँ कि अच्छे शौकीन, अच्छे स्पोर्ट्समैन जो हैं वो कभी किसी का हक नहीं रखते, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो दोस्तों, आपने देखा कि चेतर 2021 में पंजाब की 2 टॉप परवाज़ें, आखिरी कबूतर की जो परवाज़ें थीं, एक नौशहरा विरका से उस्ताद मोहम्मद असलम भट्ट साहब, उनके बेबी पिजन ने 60, 58, 52 सेकंड पर बैठकर उस दिन पंजाब की टॉप परवाज़ हासिल की थी। दूसरे नंबर की टॉप परवाज़ वो इसी छत से 5वीं उड़ान में आपने देखा कि इनका घर का एक बच्चा जो कि सनी भाई के एक बड़े अच्छे दोस्त हैं, नवीद डार साहब, जिनका तल्लुक जेलम से है और बरसिलसिला रोज़गार वो भी जापान में मुकीम है, उनके घर के बेबी पिजन ने 60, 58, 47 पर बैठकर 5वीं उड़ान में चेतर की में पंजाब की टॉप परवाज़ हासिल की। ये 2 टॉप परवाज़ें हुई हैं पंजाब में अब तक, एक नौशहरा विरका से उस्ताद मोहम्मद असलम भट्ट साहब की छत से और दूसरी 5 सेकंड का इन दोनों खिलाड़ियों के दरमियान फ़र्क है। तो आइए दोस्तों, सनी भाई से कुछ चंद बातें करते हुए फिर हम आपको उस बेबी पिजन का शौक़ करवाएंगे कि जिसने 5वीं उड़ान में, चेतर 2021 की 5वीं उड़ान में ऑल पंजाब की टॉप परवाज़ का एजाज़ हासिल किया। सनी भाई, क्या हाल है आपके? जी, अल्लाह का एहसान। आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक। और सनी भाई? बिल्कुल ठीक जी, अल्लाह ताला का बड़ा एहसान। कैसे जा रहे हैं यार दोस्तों के साथ? 2 मुकाबले हैं आपके। जो आज मुकाबले लाला जी हुए हैं माशाल्लाह, अब अल्लाह वहाब वालों से माशाल्लाह बहुत मज़ा आ रहा है मुझे उनके साथ मुकाबला खेल के। माशाल्लाह बहुत अच्छे इंसान हैं। आज भी देखते रहे हम उनके साथ, बहुत अच्छे उनके आज कबूतर उड़े हैं। बस बैड लक हुई है, उनके कबूतर नहीं बैठ सके। और अमीर मुख्तियार, उस्ताद अमीर मुख्तियार खान साहब से मुकाबला, आज वो हमसे हिट जीत गए हैं। अब 3-3 बराबर हो गई हैं हिटें और एवरेज हम 4 जीत चुके हैं। और अब ये फाइनल उड़ान इंशाल्लाह ताला परसों उड़ेगी और देखते हैं कि किसके हिस्से में जीत आती है। चौथी उड़ान में सनी भाई जो कोई फैसले आए, कोई आप दिल बर्दाश्त नहीं हुए उन फैसलों? बहुत ज़्यादा हुए हैं, लेकिन अल्लाह ताला का हुक्म समझ के और इसे कबूल कर लिया है। बाकी अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह ताला।
اور ایسا نہیں ہونا چاہیے. جو بھی فیصلہ ہو وہ اس فیصلے پہ جو بھی فیصلہ کرے سارے مل بیٹھ کے جو بھی فیصلہ کریں اس کے اوپر متفق ہونا چاہیے ساروں کو. یہ نہیں ہے آج کچھ گھنٹے بعد کچھ 2 گھنٹے بعد کچھ شام کو کچھ اور مطلب رات گزرے تو سارا کچھ ہی بدل جائے. جو بھی فیصلہ صبح ہوا تھا اس کے اوپر ہی مطلب متفق ہو جانا چاہیے تھا. اور یہ بڑی مطلب کہ لمحہ فکریہ ہے یہ جو بازی آئی ہے چوتھی اڑان کبوتروں کی چیتر کی 2021 کی. یہ واقعی آپ والی بات ہے کہ بہت زیادہ سوال چھوڑ گئی ہے اور اس کے بارے میں بیٹھ کے ساروں کو صبح پہلے فیصلہ ہوا ہے جی پاکستان سپر پلیئر چیمپئن شپ جس کو سید تراب حیدر نقوی صاحب اس کو ایڈ کر رہے ہیں انہوں نے پہلے فیصلے سے آپ کو آگاہ کیا صبح؟ نہیں, انہوں نے وائس میسج کیا بس ایک. اس کے بعد دوپہر کو پوسٹیں شیئر ہو گئی ہیں, سلائیڈیں چل گئی ہیں کہ جہاں سے جس طرح کا موسم ہے جو بھی صورتحال ہے یہ جہاں سے بھی بچہ آئے گا اسے بحال کیا جائے گا. اس کے بعد پھر شام کو دوسرا فیصلہ اور پھر سارے بچے لکھ لیے گئے. 8 بجے سارے بچے لکھ لیے گئے. ہمارے بھی انہوں نے پوچھا کون کون سے بچے کتنے بجے بیٹھے ہیں, وہ لکھے گئے, وہ پوزیشنیں بن گئیں. لیکن پھر رات کو 12-1 بجے پھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ نہیں وہ سارے بچے کاٹ دیے گئے. تو دوستو آپ نے استاد سنی جٹ کی زبانی سنا کہ ایک دن میں 3 جو ہیں وہ فیصلہ چینج ہوئے. یہی سب سے بڑا سوالیہ نشان ہے اس کپ پہ. میں سمجھتا ہوں کہ جس وقت آپ نے ایک فیصلہ کر لیا, آپ کبوتر پرور ہیں, اہل شعور ہیں, اہل ذوق ہیں, شوق کرنے والے لوگ ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ اس کپ پہ پورے پنجاب سے بلکہ کیا پوری دنیا سے انگلیاں بھی اٹھ رہی ہیں اور چند سوالیہ نشان بھی موجود ہیں جن کے انہیں جواب بھی دینے چاہیے, انہیں حل بھی کرنا چاہیے. کیونکہ اس طرح کبھی بھی نہیں ہوا کہ ایک فیصلہ ہو رات کو پھر وہ دوسرا فیصلہ, پھر جا کے اگلی رات جا کے تیسرا فیصلہ. اس طرح آج تک کبھی نہیں ہوا. اینی آؤ اس کھلاڑی نے ان تمام معاملات کو بڑی خوش اسلوبی سے اور بڑے دل سے ان کو قبول بھی کیا. اینی آؤ میں تو یہ گزارش کروں گا جتنے بھی بڑے اساتذہ کرام ہیں وہ اس چوتھی اڑان پہ ایک باقاعدہ ان کی ایک کمیٹی بنے اور تمام معروضی آلات اس دن کے جو سامنے ہیں, اس دن کس کے کبوتر ہٹ کے نہیں آئے؟ تمام لوگوں کے پنجاب میں کبوتر ہٹ کے آئے. میں سمجھتا ہوں کہ ان تمام اساتذہ کرام کو جو اچھے اساتذہ کرام ہیں ان کو اس چوتھی اڑان پہ تمام اس دن کی اڑان کے معروضی آلات کو, اس چھت کے معروضی آلات کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ دیا جائے تاکہ آئندہ کوئی اس طرح کی جرت بھی نہ کرے. اس طرح کا کوئی, میں سمجھتا ہوں یہ کنا پرستی والے معاملات ہیں اور بہت سارے سوالیہ نشان میرے ذہن میں بھی ہیں, کھلاڑیوں کے ذہن میں بھی ہیں اور باقی لوگوں کے ذہن میں بھی ہیں. یہ آصف میرے ساتھ کھڑا ہے, ان کے بہت سارے حریفوں نے. آصف بھائی آپ کو فون کیے, ذرا بات سنائیں. بالکل, میرے کافی حریف ہیں جنہوں نے مجھے کال کی ہے کہ یہ آپ یہی سمجھے کہ آپ جیت گئے ہیں, ہارے نہیں. ہمیں پتا ہے کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, جو آپ کے بچے کاٹے گئے ہیں, کوئی اس کے پیچھے کچھ سازش ہے. تو میں نے کہا کوئی بات نہیں, تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں ابھی بھی یہ چہرہ مسکرا رہا ہے. اینی آؤ جو کچھ بھی ہوا یا اللہ جانتا ہے یا ان لوگوں کے دل میں ہے. یہ بات ایک دن سامنے آنی ہے دوستو. یہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے, عشق اور مشق کبھی چھپے نہیں ہیں. یہ بات ایک نہ ایک دن سامنے آنی ہے. لاہور سے ہوا نہیں, آپ نے لاہور سے دیکھا نہیں, لاہور سے ایسے فیصلے ہوئے ہیں کہ 2 سال لوگوں نے ان فیصلوں کو ڈیفینڈ کیا ہے کہ میرے حق میں یہ فیصلہ صحیح آیا. 2 سال بعد, میں نام نہیں لے رہا ہوں اس کھلاڑی کا, 2 سال بعد اس نے معافی مانگ کے کہا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے. یہ چیزیں سامنے آتی ہیں اور آئیں گی. باقی کچھ معروضی حالات ہوتے ہیں. آپ جس دور سے گزر رہے ہیں, ہر آدمی سیانہ ہے, ہر آدمی کی ہر چیز پہ نظر ہے. لوگوں کو پتہ بھی ہے کہ یہ کیا معاملہ ہوا ہے. اینی آؤ آئیے دوستو, اسی طرح دوستو آج دیکھ رہے ہیں کہ آصف کے اور اسی طرح سنی بھائی کے کچھ دوست احباب آج ان کی محفل میں موجود ہیں. اور میری یہ خوش قسمتی کہ ان کے سربراہ استاد امید کپڑے والے
उन्होंने भी आज हमें पूरा दिन ज्वाइन किया। हमें ना सॉरी स्वीडन वाले कपड़े वाले, मेरे जहन में बात आ गई सियालकोट से, वो एक अमीद कपड़े वाले थे स्वीडन वाले। तो दोस्तों हम उनके मशहूर हैं, उन्हें जो ही पता चला वो अपना कीमती वक्त निकाल के आए। सारा दिन उन्होंने हमारी बहुत सारे मामलात पे रहनुमाई भी की। आप यकीन करें कि वो बच्चों में बैठे रहे हैं, उनकी यही तलकीन रही है कि आपने अपने हरीफ की दिलदारी नहीं करनी। मैं समझता हूँ यही इनका बड़ापन है और यही इस शख्स की जीत का राज भी है। तो यानी आओ दोस्तों, और भी बहुत सारे दोस्त हैं, आप अगर हीरा कैमरे में दिखाए आप। इसी तरह कोई दो जियाले दोस्त हैं, एक उमैर विरक, राना जेबी, और भी बहुत सारे दोस्त जो हैं यहाँ मौजूद हैं। मास्टर साहब ना ना इधर लिया मास्टर साहब, तुसी कुछ कहना चाहो अगर इस मौके के उत्ते? तुहाड़ा एक बड़ा तजर्बा है, तुसां इस अपने शोबे बड़ा लाइफ का किस्सा गुजारा है। नवारत लोग ने और नवे नवे लोग ने शो के चाहे ने, कोई ऐसी अच्छी गल लाला जी पहले अच्छे तो जुमले? लाला जी पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारे पास जब भी हमारी बच्चों की, बड़ों की, कबूतरों की बाजी होती है तो आप हमसे बहुत प्यार करते हैं, हम भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। तो आप गए बगैर आते रहते हैं और बच्चों का हौसला, जज्बा ये बढ़ता है आपके साथ मिलके। तो ये जो कबूतरबाजी, जैसे चौथी उड़ान के बारे में आपने बोला, तो जो अच्छा खिलाड़ी वो ऐसे नहीं करता, ना उसको ऐसे करना चाहिए, बल्कि अगर किसी के जानवर उड़ते हैं तो उसको दाद देनी चाहिए, उसकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। तो ये जैसे मौसम था इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए। और मेरी असातिज़ा कराम से ये भी इल्तिजा है, गुजारिश है कि जैसे आपने कहा मिल बैठ के एक दूसरे की बात सुने। अगर इनके वाकई बच्चे गलत है तो गलत कर दें, सही। ये नहीं हम कहते अगर गलत हैं तो देखे मुनसफ है, ये हैं ठीक है ना, तो बच्चे काट दे। अगर सही है तो उस दिन तो मौसम काफ़ी ख़राब था ना, किसका बच्चा सामान पे गया? जो हमने बातें सुनी उनके शागिर्दों से, या मुनसफ आया था, मुनसफ को अगर वो मुनसफ अगर कहता भी है ना मालिक कि आपने ऐसे करना, वो मुनसफ दो तरफ का है, एक तरफ का नहीं लाला जी। खुदाई फैसला करना चाहिए, ठीक है ना, किसी की तरफदारी नहीं करनी। देखे ये सामने बैठे हैं, एक जेठ में हमारी कबूतरी 7:00 पर बैठी थी। इनको मैंने बोला यार गलत आई है, मैंने खुद अपने हाथों से काटी है। कुछ वो हमारे सैयद साहब हैं, पीर साहब, क्या नाम उसका बोल के मैं, कमर शाह, और एक उनका दोस्त मेरे पास आया, कहने लगे ये मेरे पास बैठे नहीं थे, नवान मास्टर मान था उस छत में। तो मैंने कहा अभी, कहते आप कसम दे दे। और मैंने कहा अल्लाह के बंदो, ये जो बैठे हैं ना दूसरे 6 कबूतर, मैं तो इनको कसम भी नहीं देता। अगर ये काट दे, अगर ये आप काटना चाहिए ये काट दे, ये कबूतरी गलत आई है। उन्होंने पूछा आपने साजी क्या गया? मैंने कहा उनको बताया ऐसे ऐसे आई। उन्होंने कहा काट, मैं काटो, हम तो अपने घर की अपनी कबूतरी काटी है 14-15 घंटे, ऐसी बात नहीं। तो हम, मैं तो किसी का भी नहीं लिहाज करता, चाहे मेरे शागिर्द हैं चाहे मैं भी हूँ, ठीक है ना। तो ये तो हौसले की बात है ना, अगर कबूतर अच्छे उड़े हैं ठीक है तो वो ऐसे नहीं होना चाहिए। तो ये सोच समझ कर उनको फैसला करना चाहिए, जिसका हक बनता है उसको उसका हक मिलना चाहिए। मेरे तो लाला ये है। तो बहुत शुक्रिया उस्ताद मोहतरम का। दोस्तों आपने साजी की बातें सुनी। अक्सर मैं एक लफ्ज़ स्पोर्ट्समैन का यूज़ करता हूँ, उसकी जो स्पिरिट है, जो साजी ने आपको बात सुनाई, ये हकीकी स्पिरिट है स्पोर्ट्समैनशिप की। कि आप मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, मैं अकमल ख़ान की बात कोट कर रहा हूँ, अमीर उस्ताद चौधरी मोइन नवाज गुम्मन के साथ जब उनका पहला मुकाबला हुआ था, जब उनका हुआ था तो उनका एक कबूतर गालबन 2:30 बजे के बाद बैठा था, तो वो घर में थे नीचे। वो घर से ऊपर आए, मुनसफ से पूछा कि तुमने कबूतर लिख दिया है? मुनसफ ने कहा हाँ जी लिख दिया है। उन्होंने कहा नहीं, ये तस्दीक शुदा बातें हैं, मैंने इसको कई दफ़ा उनसे वेरीफाई किया है। तो खान साहब ने कहा कि ये मेरा कबूतर गलत है। तो मुनसफ ने कहा जी नहीं, उड़ के सामने आके बैठा है। खान साहब खुद गए ऊपर, उसका तजर्बा देखें आप उस शख्स का, कि वो नीचे सैन में बैठा हुआ है, कबूतर आके जाल पे बैठा है, वो आके खुद कबूतर को उठा के लाए, मुनसफ के सामने उसको पलटाया। तो उसे कहने लगे यार 3 बजे जेठ में कबूतर उड़ के आके ना उसके
पोर्ट में आधा पाव पानी नहीं होता है। मैंने इसको बैठते ही देख लिया था कि ये कहीं बैठ के और पानी पी के आया। तो ये है स्पोर्ट्समैनशिप। तो सनी भाई दोस्तों को इंतज़ार होगा उस बच्चे का, आप शौक करवाएं ज़रा प्लीज़। ਉਹ ਭਈਆ ਜੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਸਨੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਜੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਇਹ ਜੀ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਜਾਪਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਨਵੀਦ ਡਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰ ਦੀ 204 ਨੰਬਰ ਪੱਠੀ ਸਾਡੀ ਟੈਡੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ 204 ਨੰਬਰ ਕਬੂਤਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਡੀ नहीं है। ये दोस्तों आप जिस बेबी पिजन का शौक कर रहे हैं, ये वही बेबी पिजन है जिसने 5वीं उड़ान में 7:58:47 पर बैठकर पूरे पंजाब की टॉप परवाज हासिल की थी। इसके साथ साथ आप देखें हैं कि 2 टॉप परवाजें हुई हैं पंजाब में। एक उस्ताद मोहम्मद असलम भट्ट साहब आप नौशहरा विरका, उनके बेबी पिजन ने एक टॉप परवाज दी है, वो इससे 5 सेकंड ज्यादा लेके बैठा है। 7:58:52 पे उनका बेबी पिजन बैठा था। और ये उस्ताद सनी जट के हाथ में आप जो बेबी पिजन देख रहे हैं, ये 5वीं उड़ान में 7:58:47 पर बैठा था। आप इसकी आंख पे गौर करें। सनी भाई लोगों को जरा थोड़ा सा हल्का सा है तो ज्यादती है वैसे इस बच्चे के साथ, तो चलें रोक शोक कर लेंगे। इसका जरा कुंदा भी जरा थोड़ा हल्का सा। तो दोस्तों ये आप उस बेबी पिजन का कुंदा देखें, माशाल्लाह। बैठे हैं वो भाई जरा ਸਨੀ ਭਾਈ ਛੱਡੋ ਸੁਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਆ ਉੱਤੇ ਰਾਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣੀ ਆ। ਮੋਹਰਾ ਵਿਖਾਓ ਜੀ ਮੋਹਰਾ। 1 2 3 4 5 6 ਮੋਹਰਾ ਨੇ ਜੀ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਦੱਸ ਦੇ ਅੱਜ ਨਵੀਦ ਡਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆ ਜੀ ਨਵੀਦ ਡਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਮਾਦੀ ਹੈ ਜੀ बेबी पिजन जी। नवीर डार साहब जी जिन्हों का तलक जेल में जी, हाल मुकीम जापान जी। सनी भाई तो नाल ही होंदे ने जी उत्थे। माशाअल्लाह जी। ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਸੀ? ਪੰਜਵੀਂ ਉਡਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਟਾਪ ਪ੍ਰਵਾਸ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟਾਪ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੀ, ਬੇਬੀ ਪਿਜਨ ਨੇ ਜੀ। बैठा वो बहाने हैं, ठीक है इनको कर दिए अंदर ਮੈਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢੋ। नहीं ठंड दिन करती है। ਚਲੋ ਕਰ ਦਿਓ ਕਰ ਦਿਓ। वो दूजे खुले जी ਚਲੋ ਠੀਕ। ऐसे ਇਹ ਸਨੀ ਭਾਈ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੀਸਰੀ ਉਡਾਨ ਵਿੱਚ 7 ਅਠਾਈਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਉਡਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ 7 ਅਠਾਈਆਂ ਤੇ 7 ਅਠਾਈਆਂ ਤੇ ਜੀ
ਚੈਂਪੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਹਾਂਜੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਬੈਠਾ ਸਾਰੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਬੈਠਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਕੱਪਾਂ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਕੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਨਨਕਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਕੱਪ ਸਨ ਹਾਈਐਸਟ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਇਹਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕੱਲ ਹੈ ਬੈਠਾ ਹੈ 9:09 'ਚ ਕੱਲ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਜੀ Overtime 9:09 ਤੇ ਜੀ ਅੱਜ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਜੀ 5-9 ਤੇ ਬੈਠਾ माशाल्लाह जी प्यारा बच्चा है लाला जी मेहरबानी जी मोरन लगी ने जी ਡਬਲ ਮੋਰ ਵੀ ਮਿਲਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਬੱਚਾ ਨਾ डबल मोर भी लेंदा रहा जी बच्चा जी ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦੀ ਹੈ ਤਲਖੀ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ ਨੇ ਟਿਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ छड़ दो ਆਸਫ ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ आसफ लाना साहब होरां दे घर दा बच्चा जी है ਪਰਮੋਜ਼ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਹੁੰਦੇ ਇਹ 7:49 ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ 7:59 ਤੇ बैठा जी है माशाल्लाह जी आया ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੈ 2 ਭਰ ਦਾ ਇਹ 2 ਭਰਦਾ 2 ਕਲੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੇ ਛੋਟਾ ਵੇ ਪਹਿਲੀ ਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਰਾਤ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੈਠਾ ਜੀ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਸਵੇਰ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਤਾ ਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੀ ਬਾਜ਼ੀ ਚ ਰਾਤ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਸਵੇਰ ਆਇਆ ਸੀ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਬਾਜ਼ੀ ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੋ ਗਿਆ 2 ਕਲੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜੀ ਆਸਫ ਲਾਣੇ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਤੇ ਆਸਫ ਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜੀ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਸਨੀ ਜੱਟ ਆਫ ਜਾਪਾਨ ਵਾਲੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਆਸਫ ਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜੀ ਹੈ ਇਹ 7 ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7 ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9 ਹਾਂਜੀ ਦੱਸਿਆ ਸਨੀ ਭਾਈ ਮੈਂ ਸ਼ੌਕ ਮਾਰ बेटा नहीं अंदर चलो ना सनी भाई जी हमें जब पूछते ना आज बाजी कौन जितया दस्यो जरा दसते ना भाजी ਤੁਹਾਨੂੰ सनी भाई हरी बाजी ਅੱਜ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਬਹਾਉਦੀਨ ਤੋਂ ਕਾਸ਼ਫ ਬਿਲਾਲ ਭਾਈ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਗਏ ਆ ਐਵਰੇਜ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਸੀ ਹਿੱਟ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਗਏ ਆ ਪਹਿਲੇ ਹੀ 4-2 ਤੋਂ ਜਾਂ 4-1 ਤੋਂ 4-1 ਤੋਂ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਅਮੀਰ ਮੁਖਤਿਆਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ੀ ਆ ਜੁੜੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਅਸੀਂ ਐਵਰੇਜ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਜਿੱਤ ਗਏ ਆ ਤੇ ਹਿੱਟ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਉੱਡੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ 7ਵੀਂ ਬਾਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਾਈਨਲ ਉੱਡੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹਿੱਟ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਹਿੱਟ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਐਵਰੇਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋ 4-1 ਤੋਂ ਜਾਂ 4-2 ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਗਏ ਤੇ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 60 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਘੰਟੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮਜਮੂਆ ਲੱਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਐਵਰੇਜ ਦੀ ਮਜਮੂਆ ਬਾਜ਼ੀ ਉਹ 60 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਘੰਟੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 60 ਤੋਂ 70 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਤੇ ਐਵਰੇਜ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਹਿੱਟ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਏ ਨੇ ਇੱਕ 3 ਤੇ 3 ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਈ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਠੀਕ ਜਿਹਦਾ ਪਰਸੋਂ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਇਹ ਜੀ ਬੇਬੀ ਪਿਜਨ ਨੇ ਜੀ वालेकुम सलाम भाजी ਤੁਹਾਨੂੰ अस्सलाम वालेकुम जी
तो दोस्तों आपने सनी जट जापान वाले उनके बड़े उनार शगिर्द आसफ मिलाना उनकी छत से उनके कुछ चंद बेबी पिजन जिन्होंने केसर 2021 में एक बड़ी चैंपियन परफॉर्मेंस जो है वो पंजाब की सतह पर दी। तो मैं फिर जाते जाते एक बात ज़रूर दोहराता जाऊंगा कि केसर 2021 पंजाब का एक टूर्नामेंट वो अपने ऊपर बहुत सारे सवालिया निशान छोड़ गया जिनका जवाब आना अभी बाकी है। मैं अपने तमाम दोस्तों से उनके शुक्रिया के साथ आपके प्यार और मोहब्बत के साथ आज दिन भर आपने देखा कि हमने आपको उस्ताद सनी जट जापान वाले उनकी छत से शौक भी करवाया, कबूतर भी बैठते दिखाए, सुबह कबूतर उड़ाते भी दिखाए। इसके साथ साथ मैं जब सनी के पास बैठा हुआ था तो टाइम खत्म हुआ तो इनकी और काशिफ भाई मंडी बावदीन से इनकी आपस में टॉक हुई। मैं समझता हूँ कि यही स्पोर्ट्समैनशिप है। मैं उन्हें भी दाद देता हूँ, मैं शख्स को भी दाद देता हूँ। आपने गुज़श्ता पिछले साल का सीजन आपने देखा होगा कि इरफान खारिया से वो मुकाबला जीता, सनी ने उसे मुबारकबाद दी, बाकायदा फोटो लगा के उसकी पोस्ट लगी। सनी मुकाबला जीता, उसने मुबारकबाद दी। और आज सरगोदा से मैं देख रहा हूँ तो स्टार गजनपुर जावेद बाजवा ने बड़ेपन का मुजाहरा करते हुए एक स्पोर्ट्समैन का मुजाहरा करते हुए उन्होंने अपने उनके जो तीनों हरीफ उनसे जीते हैं उनको दिली मुबारकबाद दी है। तो दोस्तों यही इस खेल की तबाह भी है, ये इस खेल की रूह भी है। मेरी तमाम दोस्तों से ये गुजारिश है कि इसकी तबाह को मद्देनजर रखते हुए आप खेल में रहें। मैं अपनी इन्हीं अल्फाज के साथ शेखुपुरा से आप दोस्तों की दुआओं के साथ हम इजाज़त चाहेंगे। कल इंशाअल्लाह आपसे कामों की से मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।